अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई सलीम भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की डिश बनाने लगे हैं। क्या बनाने लगे हैं, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आए हम आपको दिखाते हैं। पाँच किलो मैंने कद्दू लिए। ये चेक करें, इसे छील लिया, अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से काट लिया है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। ये चेक करें, हमने इसके पीसेस कर लिया। अब हम इसे कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश ले लिया है, अब हम इसे कद्दूकश करेंगे। ये चेक करें, मेरे पास मशीन है, मशीन के ज़रिए से ये कद्दूकश मैं कर रहा हूँ। ये चेक करें, माशाल्लाह सारे कद्दू को हम इसी तरह कद्दूकश कर लेंगे और इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह हमारे कद्दूकश हो चुके हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह एक पतीला लिया, इसमें हम पानी शामिल करके इसमें कद्दू शामिल कर देंगे और इसे उबालने के लिए रख देंगे। और इसमें नमक शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। ये चेक कर, नीचे आग जला दी है, हमारे कद्दू उबाल होने शुरू हो चुके हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह हमारे कद्दू उबाल हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के। अब हम इसे निकाल लेंगे पानी से और अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे कपड़े के साथ। एक पैन लेंगे, पैन में शामिल करेंगे हम बेसन। इसे अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसका नमीपन ख़त्म कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आने लग जाएगी। तब हम इसे नीचे उतार लेंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह हमने नीचे कद्दू उतार लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से कपड़े के साथ भून लिया है और निचोड़ लिया है। ये चेक करें, बिल्कुल खुश्क हमारे कद्दू हैं। और इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे जो ड्राई रोस्ट किया है। और इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, लाल मिर्च भर के 2 चम्मच। इसमें शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1.5 चम्मच। हल्दी शामिल कर देंगे 1 चम्मच। सूखा धनिया गरम मसाला शामिल कर देंगे। दरदरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच भर के। एक अदद अंडा शामिल कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसे मसल लेंगे। ये चेक करें, हथेली की इस मदद से अच्छे तरीके से इसे मसल लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये चेक करें, हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसल लेंगे, ये यकजान हो जाएगा। तब आपके जो पेड़े हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगे कोफ्तों के। माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कोफ्ते तैयार करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा मसाला उठाया, इसे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से पेड़ा बना लेंगे। और मैंने पानी के साथ हाथ गीले कर लिए हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। और सारे कोफ्ते हम इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, जब आप तैयार करेंगे, आपने बड़े रखने हो छोटे रखने हो, जिस तरह मर्ज़ी आपने बनाने हो आप बना सकते हैं। मैं इसी तरह सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगा। माशाल्लाह हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई लिए, इसमें कोफ्ते डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक साइड तैयार हो चुकी है, अब साइड इसकी पलट लेंगे। इसे तकरीबन गोल्डन ब्राउन हमने कोफ्तों का कलर करना है। माशाल्लाह हमारे गोल्डन ब्राउन कोफ्ते हो चुके हैं। अब सारे कोफ्तों को निकाल लेंगे और बाकी के जो कोफ्ते पड़े हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे।
सारे कोफ्ते मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। 2 अदद लाल टमाटर शामिल कर देंगे जग में। सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे 2 अदद। प्याज शामिल कर देंगे ढेर सारा। और इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन। पानी शामिल करके इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसके नीचे आग जला दी। सारा जो मसाला है मैंने तैयार किया है वो शामिल कर देंगे और इसमें नमक शामिल कर देंगे, लाल मिर्च शामिल कर देंगे, सूखा धनिया गरम मसाला पिसा हुआ ये शामिल कर देंगे, हल्दी शामिल कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अच्छे तरीके से भुने लगाएंगे। घी मैंने अभी शामिल नहीं किया, जो पानी इसमें है उसी में हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे और फिर दोबारा से अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक इसका घी बाहर नहीं आ जाता। ये चेक करें, माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें हम तकरीबन 1 पाव दही शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना। और इसमें हम जो बाकी की दही पड़ी है पाइया वो शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे और सब्ज़ वाला धनिया शामिल कर देंगे इसमें। अब हम इसे दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बनके कद्दू वाले तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।